वेलकम बैक एवरीवन। हेयर वी लर्न अबाउट एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, उनमें केमिकल डाइजेस्ट होता है, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें ये डिपेंड करता है कि जो केमिकल सीक्रेशंस होते हैं उनमें ये जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये सहायक पाचन ग्रंथियाँ होती है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में एक मेजर एसेसरी रोल प्ले करती हैं। ऐसे इसीलिए इनको एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। इनमें सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, ये 4 जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें। अब 3 पेयर्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के इन द माउथ। जो पैरियोटिड ग्लैंड्स होती है उनमें सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स उसमें पाई जाती हैं। जो पैरियोटिड ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे फूड को म्यूकस में कन्वर्ट कर देती है एंड जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है वो उसमें लिक्विड सिक्रेशन को मिक्स करती है, यानी कि उसको थोड़ा लिक्विड सब सॉलिड वे में कन्वर्ट करती है। एंड जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है वो उसमें म्यूकस सिक्रेशन करती है, यानी कि उसको इजीली हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें आसानी से आगे बढ़ने में वो हेल्पफुल होती हैं। एंड जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो एमाइलेज एंजाइम हमारे फूड में मिलाती हैं, जिससे कि जो सुक्रोज है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि शुगर एंड स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इनका जो कॉम्पोजिशन होता है सलाइवा का उसमें वाटर होता है एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स, आयन एक्सेट्रा इसमें पाए जाते हैं। एंड जो एंजाइम्स होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि एमाइलेज एंजाइम होता है। एंड जो पैनक्रियाज होता है वो एक वेज शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि हमारे गोल ब्लैडर एंड स्टमक के बीच में रहता है, सिचुएटेड रहता है। एंड जो डियोडेनम है वो इससे कनेक्ट रहती है पैनक्रियाज से। इसकी एनाटॉमी क्या होती है, पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर क्या होती है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके जो आउटर साइड है उसमें एक हेड प्रेजेंट होता है जिसमें कि पैनक्रियाटिक डक्ट कनेक्ट रहती हैं। ये एसेसरी डक्ट्स होती हैं पैनक्रियाज की। अब जो पैनक्रियाज होता है वो किससे बना होता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं उससे बना होता है। ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सेल्स इसमें सिचुएटेड रहती हैं। पैनक्रियाज की जो एंडोक्राइन पोर्शन है उसमें 1% ऑफ पैनक्रियाटिक सेल्स पाई जाती हैं जो कि लैंगरहैंस सेल्स भी कहलाती हैं। ये एंडोक्राइन सिक्रेशन करती है हमारे पेनक्रियाज के अंदर। इसमें इंसुलिन, ग्लूकेगोन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो रोल ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स होता है उसमें इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन हेल्पफुल होते हैं जो मेंटेन करते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, यानी ब्लड के नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। तो स्टेटिन इनको सप्रेस करता है जिससे कि ग्लूकेगोन, इंसुलिन जैसे हार्मोन्स है वो सीक्रेट होते हैं। जो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पोर्शन होता है उसमें 99% ऑफ पैनक्रियाटिक सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें कि जो आउटर जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं उनको एक्ने कहते हैं। एंड जो पैनक्रियाटिक जूस है वो 1.5 लीटर इसमें से पर डे रिलीज किया जाता है, यानी कि जो 1.5 लीटर इसमें जो पैनक्रियाटिक जूस है वो पर डे रिलीज किया जाता है। इसमें जो एंजाइम होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में उसमें पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडाइज एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। यानी कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें राइबोन्यूक्लियेज एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी कि पैनक्रियाटिक जूस 1.5 लीटर पर डे रिलीज किया जाता है, उसमें वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। एंड जो बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं वो मेंटेन करते हैं एल्कलाइन पीएच लेवल को। एल्कलाइन पीएच लेवल को 8.2 अप्रोक्स वो बनाए रखते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, यानी कि उसके एल्कलाइन लेवल को मेंटेन करने में बाइकार्बोनेट आयंस हेल्प करते हैं। एंड जो लीवर होता है वो मेन रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। द लीवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द हेवीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारा लीवर होता है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। एंड वो हेवी भी होता है, यानी कि 1.5 kg उसका टोटल वेट होता है। एंड उसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। एंड फैल्सीफॉर्म जो लिगमेंट होते हैं वो इसमें मिड में प्रेजेंट होते हैं। जो राइट लोब होता है उसकी साइज बड़ी होती है। एंड इसके एनाटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो एनाटॉमिक स्ट्रक्चर में
जो इसकी सेल्स होती है उनमें बाइल डक्ट्स एंड कैनेलिकुलाई सेल्स प्रेजेंट होती है। इसमें जो बाइल जूस है उसका सिक्रेशन किया जाता है जो कि ओलिव ग्रीन इन कलर होता है। इसमें राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट पाई जाती हैं एंड जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है वो मेन इसकी मिड में प्रेजेंट होती है। इसमें सिस्टिक डक्ट होती है, गॉल ब्लैडर होता है एंड जो बाइल कॉम्पोजिशन होता है उसमें पीएच लेवल उसका 7.7 से 8 के मिड होता है एंड उसमें वाटर, बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, बाइल पिगमेंट्स एक्सेट्रा उसमें प्रेजेंट रहते हैं एंड जो उसका कलर है वो ओलिव ग्रीन कलर होता है। एंड गोल ब्लैडर की स्ट्रक्चर क्या होती है? गोल ब्लैडर जो हमारी बॉडी के लीवर के साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो गोल ब्लैडर होता है वो फंक्शन, उसका मेन फंक्शन होता है स्टोरिंग बाइल, यानी बाइल जूस का स्टोर करना, कंसंट्रेटिंग बाइल एंड सीक्रेटिंग बाइल। द कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल्स कॉजेज द इजेक्शन ऑफ बाइल इनटू द सिस्टिक डक्ट, यानी कि जो कंसंट्रेशन होता है स्मूथ मसल्स का वो बाइल जूस को सिस्टिक डक्ट के अंदर सीक्रेट करता है, यानी कि उसको सिस्टिक डक्ट के अंदर पहुंचाता है। जो गोल ब्लैडर होता है वो बाइल जूस के स्टोर का करने का काम भी करता है एंड उसका सीक्रेशन का काम करता है एंड जो बाइल जूस है उसका कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन करने का काम हमारा गोल ब्लैडर करता है। इसमें बाइल जूस का इंजेक्शन किया जाता है स्मूथ मसल्स के कंसंट्रेशन से, यानी कि जब ये मसल्स कंसंट्रेशन करती है तो बाइल जूस होता है वो सिस्टिक डक्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, वहाँ पहुँचाया जाता है। इसमें कॉमन जो बाइल डक्ट है वो हेल्पफुल करती है एंड जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो भी इसमें हेल्प करती है एंड जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो भी के साइड में प्रेजेंट होती है, यानी कि ये जो डक्ट होती हैं ये भी हेल्पफुल होते हैं हमारे फूड के केमिकल डाइजेशन में एंड जो डिओडेनम होती है इसके साइड में, डक्ट्स के साइड में वो प्रेजेंट होती है। ये जो बाइल जूस होता है इसका सीक्रेशन डिओडेनम से आगे पहुंचाया जाता है। इसमें जो प्रोटीन का केमिकल डाइजेशन होता है उसमें प्रोटियोज को पेप्टोन में एंड पेप्टोन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। गोल ब्लैडर हमारी बॉडी में फैट के डाइजेशन को, यानी कि वसा के पाचन को नियंत्रित करता है। इसमें स्टोर होने वाला बाइल जूस डिफरेंट डक्ट्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाया जाता है। अगर इसको हटा दे तो हमारी बॉडी में फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा एंड जो बाइल जूस है वो सीधा लीवर से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सीक्रेट किया जाएगा। अगर गोल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए हमारी बॉडी से तो जो बाइल जूस है वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए हार्मफुल होता है। इससे पेशेंट्स को डायरिया तक हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लीवर एंड गोल ब्लैडर हमारी बॉडी की एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं।